हर लम्हे जिंदगी के कुछ किस्से कह गए। गीत भरी जिंदगानी में कई अनसुने तराने कह गए। कुछ तरानों में देखा जिंदगी ने हर एक एहसास नया, न जाने कितने अफसाने कह गए। गम में भी ढूंढा एक लम्हा खुशी का, लम्हे जिंदगी के कुछ किस्से कुछ कहानी कह गए। लम्हे जिंदगी के कुछ किस्से कुछ कहानी कह गए। जी हां, देश की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जिंदगी इन लाइनों की तरह ही रही है, जिनकी गौरवशाली दास्तां आज स्वर्णिम इतिहास में दर्ज हो गई। देश के 15वें राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू ने आज मयूरभंज से रायसीना तक का सफर पूरा कर लिया। नमस्कार, आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आज हम आपको हमारी खास पेशकश मुर्मू द महामहिम में बताएंगे एक आदिवासी के महामहिम बनने की पूरी कहानी। राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना अब पूरी हो गई है और इसी के साथ ही एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने एक बड़ी जीत हासिल कर ली। देश भर में अब मुर्मू की जीत का जश्न मनाना शुरू हो चुका है। सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली नहीं, बल्कि उड़ीसा से लेकर राजस्थान तक मुर्मू की जीत का जश्न मनाया जा रहा है। पढ़ सकते हैं तो पढ़िए इन चेहरों पर उमड़ती हुई खुशियां। समझ सकते हैं तो समझिए प्रसन्नता के इन उमड़े पावड़ों को। बज रही हैं, नगाड़े बज रही हैं और गूंज रही है मंजीरों की आवाज। नाच रही हैं लोग बेहताशा। पहली बार मिली है देश को एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति, तो आखिर ये ढोल बजे क्यों? मन कर रहा रात भर हम लोग नाचते रहे, लड्डुआं बांटते रहे और खुशियां मनाएं। एक महिला राष्ट्रपति, ये बहुत बड़ा गौरव का क्षण है, तो इसलिए माननीय प्रधान का आभार, बहुत बहुत बधाई। आज हम सब ने कचहरी स्थित अंबेडकर प्रतिमा के समक्ष बाबा साहब अंबेडकर को माल्यार्पण पुष्पांजलि करके नमन किया है, वंदन किया, अभिनंदन किया है, क्योंकि उनके संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों के कारण आज द्रौपदी मुर्मू जैसी आदिवासी महिला भी राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च पद पर पहुंचती हैं, भारत के उत्थान के लिए काम करने के लिए अग्रसर हैं। हम सभी काशीवासी मां गंगा बाबा विश्वनाथ से उनके लिए भारत को नए ऊंचाई पर ले जाने के लिए प्रार्थना करते हैं, शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं कि वो एक
आदिवासी महिला होते हुए विश्व में पहली आदिवासी महिला हमें लगता है कि होंगी जो राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च पद पर पहुंच रही हैं। हम सभी काशीवासियों की ओर से उनको हार्दिक शुभकामनाएं, ढेरों बधाई। बाबा विश्वनाथ, माँ गंगा उनके यश कीर्ति में दिनों दिन वृद्धि करे, उनको उत्तम स्वास्थ्य के शतायु प्रदान करे और भारत को नए कीर्तिमान की ओर ले जाने की ओर अग्रसर करे। 75 साल तक केवल नारे रहे। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने ये उस वर्ग को कि जो इस समाज के अंदर आदिवासी के रूप में रहकर देश में आजादी का उसका भी अधिकार था, हक था, लेकिन नहीं मिल पाया था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जब कहा सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास, तो ये देश के 125 करोड़ लोगों का प्रयास कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी पर लोगों का विश्वास, और उन्होंने इस नारे को चरितार्थ किया कि देश की उस वर्ग की महिला सही मायनों में अब 80% देश की जो आबादी है, वंचित, उपेक्षित, आदिवासी, पीड़ित, वो जो वर्ग है वो देश के सबसे संवैधानिक पद पर बैठाने का मतलब है कि अब सही मायनों में देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर उस गरीब व्यक्ति को कि केवल राजा के पेट से, रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, पप्पू पैदा हो जाए वही राजा माना जाएगा, नहीं, प्रतिभाशाली तो गरीब बहन के पेट से भी पैदा होते हैं। द्रौपदी मुर्मू जी के राष्ट्रपति बनने पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। दिल्ली की सड़कों पर जिस तरह से लोगों का हुजूम जुटा है और खुशियां मनाई जा रही हैं, ये देश के सामने एक संदेश है कि एक आदिवासी महिला को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने उनका चयन किया, और उनको सिर्फ सत्तारूढ़ दल ने नहीं बल्कि विपक्षी पार्टियों के भी बहुत बड़े वर्ग ने, सांसदों ने, विधायकों ने समर्थन दिया और अभूतपूर्व विजय 2/3 मेजोरिटी से सांसदों की वोट पाने पर और उसके बाद विधानसभा की वोट पाने पर उनको बहुत बहुत बधाई। राष्ट्रपति बनने पर उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये प्रचंड जीत है, ये इतिहास है, ये एक साधारण सी महिला का असाधारण बनने का सफर है। ये सफलता है संघर्ष की। आखिर ये जीत क्यों ना होती? ये जीत संघर्षों की कहानी को जनता तक पहुंचाने के लिए थी। आखिर ये जीत कैसे उन संघर्षों को बयां करने से पीछे रह जाती? क्योंकि उस महिला ने वो सब देखा जो एक गरीब देखता है, जो एक बेसहाया देखता है। ये आज एक राष्ट्रीय पर्व हो गया है। हमारा देश, जनजातीय समाज, ये दोनों का ऐसा परिचय है, और उस जनजातीय समाज से अब तक कोई इस सबसे बड़ी देश की कुर्सी पे नहीं बैठा था। आज तब बैठी है जब नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, तब बैठी हैं जब देश में भारतीय जनता पार्टी का शासन है, एनडीए का शासन है। आज मैं समझ रहा हूं जिस प्रकार से नई दिल्ली का ये अशोक रोड सज रहा है, वैसे ही देश के हर गांव में खुशी का बाजा बज रहा है। मेरा मानना है एक जनजातीय बेटी, आदिवासी बेटी का पहली बार भारत की सर्वोच्च कुर्सी महामहिम राष्ट्रपति पद के लिए चुना जाना राष्ट्रीय उत्सव के समान है। उनका अभिनंदन स्वागत करने के लिए और मोदी जी का धन्यवाद करने के लिए सड़कों पर है। अगर ये संभव हुआ जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री रहते हुए आज वो सपना संकल्प हुआ जो कोई आदिवासी समाज सोच सकता था कि उस कच्ची गांव के रास्ते से और रायसीना हिल का रास्ता आज आसान कर दिया। मोदी जी का धन्यवाद, अमित शाह जी का धन्यवाद, जेपी नड्डा जी का धन्यवाद। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को भारत के अगले राष्ट्रपति के रूप में प्रचंड बहुमत से जो उनकी जीत हुई है, उसके उपलक्ष्य में पूरा देश खुशी, उत्साह, उमंग, जोश और जश्न के साथ द्रौपदी मुर्मू जी की इस जीत पर झूम रहा है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी जो एक सामान्य परिवार से, एक वनवासी आदिवासी परिवार, ट्राइबल परिवार से संबंध रखने वाली हमारे देश की एक यशस्वी मातृशक्ति है। पूरा देश उनकी इस प्रचंड जीत पर जश्न मना रहा है। पूरे जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक इस समय पूरे देश में जबरदस्त जोश, उत्साह, उमंग और उत्सव की तरह श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की जीत को मनाया जा रहा है।
द्रौपदी मुर्मू जी को एक ऐसा सम्मान जो देश का सर्वोच्च सम्मान है, ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने सम्मान दिया है। आज तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो 3 राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रहे, चाहे वो अब्दुल कलाम आज़ाद थे, चाहे रामनाथ कोविंद जी थे या द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ये अपने आप में एक अपना मुकाम रखते हैं। ये जीत ऐसे ही नहीं है, इसमें पक्ष के साथ विपक्ष के कई लोगों का हाथ है। ये उन लोगों की अंतरात्मा की आवाज है जो एक आदिवासी को देश के शीर्ष शिखर पर पहुंचाने की तमन्ना रखते हैं। जैसे ही गुरुवार की सुबह मतगणना शुरू हुई तो एक के बाद एक वोटों की गिनती शुरू हो गई। पहले चरण से ही द्रौपदी रायसीना की रेस में स्कोर खड़ा करती रही और शाम होते होते देखिए जीत अपने नाम कर गई। तीसरे चरण की काउंटिंग में हमने इंक्लूड किया था कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा और पंजाब। इस चरण में जो टोटल वैलिड वोट्स हैं उनकी संख्या है 1333 और इनकी टोटल वैल्यू ऑफ वैलिड वोट्स है 1,65,664। इसमें मुर्मू जी को मिले हैं 812 वोट जिनकी वैल्यू है 94,478 और श्री सिन्हा को मिले हैं 521 वोट जिनकी वैल्यू है 186। इस तरह से अब तक का जो कुल टोटल बनता है 3,219 वैलिड वोट्स जिनकी वैल्यू है 8,38,839। श्रीमती मुर्मू जी को मिले हैं इसमें 2,161 वोट जिनकी वैल्यू है 5,77,777 और सिन्हा जी को मिले हैं 1,058 वोट जिनकी वैल्यू है 2,61,062। जब गिनती शुरू हुई तो 10 राज्यों की काउंटिंग में ही मुर्मू ने सिन्हा से काफी बढ़त बना ली। पहले 10 राज्यों की गिनती में ही मुर्मू और सिन्हा के बीच आंकड़ों का लंबा अंतर हो गया, जिसके बाद ये लग गया कि अब जीत दूर नहीं है। अंधेरा होने से पहले आतिशबाजी हो रही है, घर की दीवारों पर रंग बिरंगी लड़ियां लग गई है, मिठाइयां बढ़ रही हैं। अब मुर्मू की जीत की घोषणा हो चुकी है। इसके साथ 2022 से 2024 का ट्रेलर दिख गया है। एक बार फिर ये साबित हो गया कि मोदी के गणित के आगे कोई नहीं टिक सका और इसी के साथ ही ओडिशा की बेटी देश की राष्ट्रपति बन गई। रायसीना की रेस में मुर्मू का प्रवेश हो गया और मोदी के दाव में विपक्ष चित हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे किस तरीके से द्रौपदी मुर्मू ने अपने प्रतिद्वंदी यशवंत सिन्हा को चुनाव में हराया है।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक आदिवासी परिवार में जन्म लेकर सबसे बड़े लोकतंत्र की राष्ट्रपति बन गई हैं द्रौपदी मुर्मू। लेकिन आपको पता है, उनके यहां तक पहुंचने का सफर कतई आसान नहीं रहा। इस सफर में उन्होंने जिंदगी के वो पल भी जिए जिसमें एक महिला ने अपना पति खो दिया तो अपने 2 बेटों को भी खो दिया। चलिए आपको अब रूबरू करवाते हैं मुर्मू के संघर्षशील उस जीवन से, जिसमें वो एक राज्य की राज्यपाल बनी तो कभी ऐसा पल भी उन्होंने जिया जब वो डिप्रेशन में चली गई थी। देश की राजधानी नई दिल्ली, यहाँ से 1650 किलोमीटर दूर है भुवनेश्वर और वहां से करीब 300 किलोमीटर दूर है मयूरभंज। ये मयूरभंज आज इसलिए सबकी जुबान पर आ गया क्योंकि यहाँ से निकली एक आदिवासी महिला आज देश के सर्वोच्च पद पर अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज करा चुकी है। इस मयूरभंज से 25 किलोमीटर दूर एक आदिवासी गांव पहाड़पुर, वो गांव है जिसमें एक महिला ने सरकारी स्कूल से पढ़ाई की और आम आदमी की तरह जीवन यापन करते हुए देश के राष्ट्रपति पद तक का सफर तय किया। इसलिए आपको आज जानना जरूरी है इस गांव के बारे में और यहाँ से निकली उस आदिवासी महिला के सफर के बारे में। चारों ओर से भीगे और सुस्त पड़े गांव के छोर तक पहुंचती साफ सुथरी सड़कें, आधा पक्का आधा कच्चा सा एक घर, और इस घर में रहती थी द्रौपदी मुर्मू। करीब 42 साल पुरानी बात है ये। तब पहाड़पुर गांव द्रौपदी टूडू का ससुराल बन गया। हाँ, द्रौपदी टूडू, जो श्याम से शादी के बाद बनी द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू भुवनेश्वर से ग्रेजुएशन कर रही थी। पढ़ाई में अव्वल तो थी, इसलिए तो 7वीं की पढ़ाई के बाद भुवनेश्वर पहुंची थी। उस समय अपने गांव ऊपरवाड़ा यानी मुर्मू का मायका से भुवनेश्वर जाकर पढ़ाई करने वाली एक लौती लड़की थी। साल 1969 से 1973 तक आदिवासी आवासीय विद्यालय में पढ़ी और उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए भुवनेश्वर के रामा देवी वुमेन्स कॉलेज में दाखिला लिया। उन्हीं दिनों में उनकी मुलाकात श्याम चरण मुर्मू से हुई। श्याम चरण भी भुवनेश्वर के एक कॉलेज से पढ़ाई कर रहे थे। फिर दोनों में प्रेम हुआ और उसके बाद विवाह। दरअसल एक आदिवासी परिवार में जन्मी महिला के लिए उस समय प्रेम विवाह तो मानो कोई शब्द ही नहीं था। इसलिए जब मुर्मू के पिता यानी बिरंची नारायण टूडू को पता चला तो वे द्रौपदी से गुस्सा हो गए। वे इस रिश्ते से खुश नहीं थे, लेकिन श्याम भी ठान कर आए थे कि द्रौपदी से संबंध पक्का करके ही जाएंगे। श्याम ने अपने रिश्तेदारों संग 3-4 दिन के लिए ऊपरवाड़ा गांव में डेरा डाल दिया। उधर द्रौपदी ने भी मन बना लिया कि शादी करूंगी तो श्याम से ही। मान मनोबल में भले ही थोड़ा वक्त लगा, पर आखिरकार सब राजी हो गए। कुछ दिन बाद श्याम से द्रौपदी का विवाह हो गया। लेकिन शादी के बाद द्रौपदी का सफर आसान नहीं रहा। घर भले ही अच्छा था, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन नियति के आगे भला कौन पड़ा। द्रौपदी ने 4 साल के भीतर 3 ट्रेजेडी देखी। एक के बाद एक 3 लाशें
गांव में दफन हुई। 2010 से 2014 के बीच द्रौपदी के 2 बेटों और पति की मौत से वो बिल्कुल टूट गईं और करीब 6 महीने तक डिप्रेशन से उबर नहीं पाई। लेकिन द्रौपदी ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने जीवन को समाज सेवा में लगा दिया। संभालना मुश्किल था, लेकिन आध्यात्म का सहारा लिया और आध्यात्म ने ही पहाड़ जैसे दुखों को सहने की शक्ति दी। उनके एक कदम से पता चलता है उन्होंने कैसे अपने जीवन को समाज सेवा में लगा दिया। अपने घर में कभी सन्नाटा ना पसरे, इसलिए उन्होंने यहाँ छात्र छात्राओं का आवास बनवा दिया। द्रौपदी ने अगस्त 2016 में अपने घर को स्कूल में तब्दील कर दिया। इसके भीतर अपने दोनों बेटों और पति की प्रतिमा को स्थापित किया। आज भी द्रौपदी हर साल यहाँ आती हैं। द्रौपदी जितनी मिलनसार है, उतनी ही डाउन टू अर्थ है। अहम तो किसी बात का है ही नहीं। उनके अपने छूटे तो उन्होंने दूसरों को अपना बना लिया। और यही वजह है कि मुर्मू ने गवर्नर रहते हुए भी झारखंड राजभवन के दरवाजे सबके लिए खोले रखे। यहाँ किसी को मिलने की इजाजत नहीं लेनी पड़ती थी। राजनीति में आने से पहले द्रौपदी रायरंगपुर में स्कूल में टीचर थी। यहाँ वो पढ़ाने के लिए कोई सैलरी नहीं लेती थी। वही काम में इतना शुमार थी कि एक बिल में कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने गवर्नर रहते अपनी पार्टी के सरकार का ही बिल लौटा दिया था। द्रौपदी बचपन से ही दृढ़ और सच के साथ मजबूती से डटे रहने वाली रही। टीचर बनने के बाद द्रौपदी को ओडिशा सरकार के सिंचाई और बिजली विभाग में एक क्लर्क के रूप में नौकरी मिली। बाद में उन्होंने रायरंगपुर में श्री अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर में मानद सहायक शिक्षक के रूप में भी काम किया। द्रौपदी मुर्मू ने साल 1997 में ओडिशा के रायरंगपुर नगर पंचायत में एक पार्षद के रूप में अपना राजनीतिक करियर शुरू किया और फिर साल 2000 में वो ओडिशा सरकार में मंत्री बनी। रायरंगपुर से 2 बार विधायक रही द्रौपदी मुर्मू ने साल 2009 में तब भी अपनी विधानसभा सीट पर जीत हासिल की, जब बीजू जनता दल ने ओडिशा के चुनावों से कुछ हफ्ते पहले भाजपा से नाता तोड़ लिया था। उस चुनाव में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की पार्टी बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। मुर्मू को ओडिशा सरकार में परिवहन, वाणिज्य, मत्स्य पालन और पशुपालन जैसे मंत्रालयों का जिम्मा मिला। इसके बाद उन्हें भाजपा के ओडिशा इकाई की अनुसूचित जनजाति मोर्चा की उपाध्यक्ष और बाद में अध्यक्ष भी बनाया गया। साल 2013 में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में उन्हें नामित किया गया। द्रौपदी मुर्मू के नाम झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनने का गौरव हासिल है। साथ ही झारखंड में सबसे ज्यादा समय तक राज्यपाल के पद पर आसीन रहने का अनुभव। लेकिन मुर्मू का सफर में किस्सों का अंत यही नहीं होता। बात है साल 2017 की, जब मुर्मू झारखंड की राज्यपाल थी। भाजपा की सरकार CNT SPT संशोधन विधेयक लेकर आई थी। तब मुर्मू ने उस विधेयक को वापस कर दिया और इसके पीछे वजह थी सरकार पर आदिवासियों के हित को दरकिनार करने का आरोप। झारखंड की राज्यपाल के रूप में द्रौपदी मुर्मू हमेशा आदिवासियों और छात्राओं के हित में सजग और तत्पर रहीं। कुलाधिपति के रूप में मुर्मू ने उच्च शिक्षा के विकास में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिसमें उन्हें जमशेदपुर में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुर्मू ने अपने जीवन में विभिन्न उच्च पदों पर रहने के बावजूद कभी विनम्रता नहीं छोड़ी। सादगी ही उनके जीवन का गहना रहा है। ऐसे में उम्मीद है कि मयूरभंज से अब रायसीना पहुंचने के बाद भी वे इसी तरह लगातार काम करती रहेंगी और देश को सफलता के नए मुकाम तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएंगी। स्पेशल प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आज पूरा देश गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि एक आदिवासी महिला हिंदुस्तान जैसी सर्वोच्च लोकतंत्र में सर्वोच्च पद पर
विराजमान हुई हैं। नमस्कार।